शहर को मालूम नहीं क्या बड़ा है। और यहाँ पर 2 रिमोट कंट्रोल चल रहे हैं सत्ताधारी पार्टी के। एक रिमोट कंट्रोल आमदार का चल रहा है, जिन्होंने अपनी बैटरी को डाइवर्ट करके दिया है, वो कुछ बोल नहीं रहे इस विषय पे। और दूसरा जो रिमोट चल रहा है, उनके जो बच्चे हैं, क्या नाम, तकसील मेहता, जिनको 10 दिन भी होकर इस पार्टी में आया हुआ नहीं हुआ है, जिनको राजनीति का ज्ञान नहीं है। 78 नगर सेवक है, शायद सभी अनपढ़ है, खाली एक ही पढ़ा हुआ व्यक्ति है जो शहर को ज्ञान दे रहा है। ये शहर की बहुत बड़ी कमजोरी है। एक्चुअली भाजपा का सत्ता आने के बाद इलेक्शन का पैसा कहाँ से निकालना है, तो आम जनता को उन्होंने पकड़ा है माल मत्ता कर से। जो नया प्रॉपर्टी लेगा बोल रहे उसके लिए ये 60% का कर बोल रहे हैं। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ, जो पहला भी आप आए भाजपा का सत्ता, तभी भी कर बढ़ाया, उसमें भी अलग अलग टाइप के कर रखा गया है, जैसे झाड़ का, शिक्षण का, देन रास्ते का, पानी का तो बड़ा समस्या है, रास्ते का भी बड़ा समस्या है। तो आप काय का कर ले रहे हैं हमारे से? और अभी आप बोल रहे हैं कि 60% कर इसके लिए ले रहे हैं कि नया प्रॉपर्टी के लिए इनको भीख लगी है, तो हमें ये रुकाना है उनका 60% का। भीख क्या भाजपा वाला भीख क्या। नमस्कार, मैं अशरफ शेख। आज मीरा भाईंदर शहर में शिंदे गुट की शिवसेना जो है, उनका तीव्र आंदोलन यहाँ पे देखने को मिला। जो पिछली महासभा में सत्ताधारी की तरफ से जो मीरा भाईंदर शहर के नागरिकों पर टैक्स लगाया गया है, उसको उन्होंने टैरिफ बता दिया, क्योंकि जबरन लगाने वाले टैक्स को टैरिफ कहा जाता है। तो आज उनका एक तीव्र आंदोलन देखने को मिला। भीख मांगो आंदोलन जो है उन्होंने आज यहाँ पर किया, और आज महापौर के दालन पे गए, लेकिन महापौर उनको यहाँ पर मौजूद नहीं मिली। उसके वजह उन्होंने शिवसेना की तरफ से आयुक्त को जो है जाकर मिला गया। पूरा मामला क्या है, आइए जानते हैं उनके कार्यकर्ता और उनके जो पदाधिकारी है जो उन्होंने बताया है। क्या मामला है पूरा, आइए जानते हैं। कहना चाहेंगे आज के आंदोलन को लेकर? कई लोग इसे टैरिफ बता रहे हैं, कई लोग इसको टैक्स बता रहे हैं 60% को। आप क्या विषय लेके आए? देखिए, आज का जो विषय है और जो मोर्चा था, इसमें सत्ताधारी पार्टी ने भाईंदर की जनता को मूर्ख बनाया है, उनके साथ में विश्वासघात किया है। अभी आप बोलो कैसे? अगर आप महासभा में थे, महासभा की पत्रिका मेरे पास है, उसमें 10 नंबर का विषय में क्या लिखा है कि मीरा भाईंदर की जो रेंटल बेसिस पे प्रॉपर्टी दी जाती, भाड़े तत्व पर, उनका टैक्स में रिवाइज करना, जो ऑलरेडी लगता है बैंकों को, बड़े मॉल में या बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, बड़े बड़े आपके लिमिटेड कंपनियां, उनको लगता है। ये विषय ऐसा था। इस विषय की अगर प्रशासन को टैक्स में बढ़ोतरी चाहिए तो प्रशासन अपना प्रस्ताव सत्ताधारी पार्टी को देता है कि ये नियम के तहत हम इस साल ये टैक्स बढ़ा सकते हैं। पिछले 8 साल में हमने टैक्स नहीं बढ़ाया, इसलिए ये टैक्स की बढ़ोतरी की मंजूरी हमें दे। ये प्रस्ताव प्रशासन का नहीं है। प्रशासन का 3 साल में प्रशासन ने एक टैक्स पैसा नहीं बढ़ाया। आज ये टैक्स बढ़ाने का काम कौन कर रही है? सत्ताधारी पार्टी। वो भी लोगों को मूर्ख बना करके, लोगों के साथ में विश्वासघात करके। आपको बताता हूँ, इसके पहले भी
शिवमूर्ति नाइक ने टैक्स बढ़ाया। उसी समय ऐसा भीख आंदोलन नरेंद्र मेहता ने किया। हमने गणेश शिवमूर्ति नाइक को भीख का पैसा दिया। आज उनको भीख का पैसा लेने की नौबत आ गई। क्यों? जो गलत करता है न कभी उसकी पुनरावृत्ति होती है। आज पूरा शहर को मालूम नहीं क्या बढ़ा है। और यहाँ पर 2 रिमोट कंट्रोल चल रहे हैं सत्ताधारी पार्टी के। एक रिमोट कंट्रोल आमदार का चल रहा है, जिन्होंने अपनी बैटरी को डाइवर्ट करके दिया है। वो कुछ बोल नहीं रहे इस विषय पे। और दूसरा जो रिमोट चल रहा है, उनके जो बच्चे हैं, क्या नाम, तकसील मेहता, जिनको 10 दिन भी होकर इस पार्टी में आया हुआ नहीं हुआ है, जिनको राजनीति का ज्ञान नहीं है। 78 नगर सेवक है, शायद सभी अनपढ़ है। खाली एक ही पढ़ा हुआ व्यक्ति है जो शहर को ज्ञान दे रहा है। ये शहर की बहुत बड़ी कमजोरी है। शहर वालों के साथ में विश्वासघात है। आपके बच्चों को आप फोकस करो, महापौर बनाओ, लेकिन जिस विषय की उनको जानकारी नहीं है, ऐसे विषय पर उनको जनता के सामने जाने का कोई हक नहीं है। मैं जनता से अपील करूंगा, हमारी शिवसेना ने ठीक प्रशासन के सामने मोर्चा लाया, हम आए, हमने प्रशासन को ज्ञापन दिया है। लेकिन अगर मोर्चा निकालना है, जवाब पूछना है, तो आमदार नरेंद्र मेहता के निवास पे जाकर के ये 78 नगर सेवक है, जिनको खुद को मालूम नहीं है क्या प्रस्ताव है, इनको खुद को मालूम नहीं है। इसमें से 50 नगर सेवकों को तो महासभा क्या होती है, समिति क्या होती है, जिसका ज्ञान नहीं है। और पहली महासभा में 19 विषय, जैसा लगता है 5 साल 2 दिन में पूरे हो जाएंगे। अरे अभी शुरुआत हुई है। अपने नगर सेवकों को ज्ञान दीजिए महासभा के बारे में, महासभा के प्रशासन के बारे में। लेकिन उनको दिशा भूल करके यहाँ पर 4 विषय लाए। एक तो कत्ल खाना का विषय लाया, एक टीपू सुल्तान का लाया। अरे कत्ल खाना डीपी प्लान रद्द करना तुम्हारा अधिकार नहीं है। इसके पहले भी मीरा भाईंदर महापालिका में मुझे मालूम है अनेक आरक्षण 37 एक के अंदर मॉडिफिकेशन के लिए प्रशासन का महाराष्ट्र आज तक एक भी मॉडिफिकेशन होके नहीं आया। ये जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है और कुछ नहीं है। और जनता को मैं अपील करता हूँ, ठीक है आपने मतदान किया, एक तरफा सत्ता दी, अब अगर आप मूर्ख बनोगे तो यह आपको बेच खाएगा, इस शहर को बेच खाएगा, ऐसा मेरा आरोप है। जनता जागरूक होनी चाहिए। राजकीय पार्टी तो उनका फर्ज बनता है जनता को न्याय दिलाना, लेकिन जनता को खुद को न्याय लेने के लिए रास्ते पे आना पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। ये थे ओम प्रकाश गरोड़िया जी, जो आपको बता रहे थे कि किस तरह से मीरा भाईंदर शहर में पब्लिकों के हक को लेकर ठगी हो रही है, उनको गुमराह किया जा रहा है। और परिवारवाद की भी बात करें उन्होंने, तक्षशिल मेहता को लेकर जो है कि परिवारवाद को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। कहीं ना कहीं इस तरह के आरोप शिवसेना के तरफ से जो है आज सत्ताधारियों पर लग रहे हैं। और आने वाले वक्त में ही पता चलेगा कि ये टैरिफ या टैक्स की पब्लिक के जो है ऊपर से कम होगा या नहीं होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मीरा भाईंदर से अशरफ शेख, इंडिया 707 न्यूज़ के लिए।